अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम टू स्टडी लैब विद मरवान। स्टडी लैब विद मरवान में आप सब लोगों को मैं बहुत खुशामदीद पेश करता हूँ। Today our topic is very important. As you know that in our previous lecture we were discussed about the parliament, what is parliament and national assembly. But now our topic is about Senate. Okay? Senate क्या होता है और इसमें टोटल सीट कितना है, ठीक है, और इसका जो इलेक्शन वगैरह या उसका जो सीट्स एलोकेशन ऑफ सीट हम जो है ना किधर से ये सीट इलेक्ट होते हैं, मेंबर इलेक्ट होते हैं फॉर द सेनेट एंड व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द सेनेट की सेनेट की कितना टेन्योर है और सेनेट जो है वो कौन प्रिजाइडिंग कर रहा है, ठीक है। सो आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि सेनेट किस तरह बनता है, ठीक है, और इसमें टोटल सीट कितने हैं, सही है, और इसकी एलोकेशन ऑफ सीट किस तरह है और व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द नेशनल असेंबली। सो starting our lecture, so we'll discuss about the Senate with the reference of Article 59, 19 Constitution of 1973. What is Senate and what is the allocation of the seat? तो Senate क्या है? Senate में टोटल सीट कितना है? फर्स्ट अमेंडमेंट जो आ गया, अमेंडमेंट जो आया है 18 अमेंडमेंट, तो 18 अमेंडमेंट से इसका जो सीट है वो चेंज हो गया था। फर्स्ट इसमें सीटें जो थी वो 104 थे, बट नाउ एट सीट बिकम 96, तो इसका जो सीट है अब 96 बन गया है। लेकिन अब ये सीट किस तरह फिल हो जाते हैं, तो इट इज टेलिंग इन द आर्टिकल 59 एलोकेशन ऑफ सीट। तो सेनेट का जो सीट होता है ये हर सूबे से जो है वो 14 सीट जो है वो इलेक्ट करते हैं बाय ईच प्रोविंशियल असेंबली। 14 सीट इलेक्टेड बाय ईच प्रोविंशियल असेंबली, हर प्रोविंशियल असेंबली जो है वो 14 सीट इलेक्ट करती है। 14 सीट फ्रॉम पंजाब, 14 सीट फ्रॉम पीपीके, 14 सीट फ्रॉम बलूचिस्तान एंड 14 सीट फ्रॉम सिंध। तो इस तरह हर सूबे से जो है 14 सीट इलेक्ट होते हैं प्रोविंशियल असेंबली से, ठीक है। अब ये तो हो गया प्रोविंशियल असेंबली। नेक्स्ट जो है 18 सीट जो है वो इलेक्ट होते हैं फाटा से, ठीक है। 18 सीट जो है वो फाटा से इलेक्ट होते हैं और 4 जो सीट है वो फेडरल कैपिटल से इलेक्ट होते हैं, जिसमें 2 जनरल सीट होते हैं और 2 जो है पार्लियामेंट होता है और 2 टेक्नोक्रेट के लिए होता है, ठीक है। इस तरह जो है हर असेंबली से जो है ना वो 4 जो है वो वुमेन जो है सेलेक्ट होता है। 4 वुमेन, हर एक सूबे से 4 वुमेन सेलेक्ट होता है बाय ईच प्रोविंशियल असेंबली से। इस तरह ये 16 सीट बन जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया वुमेन की सीट। अब इसमें जो है वो एक जो है नॉन मुस्लिम इलेक्ट होता है हर सूबे से, हर सूबे से एक नॉन मुस्लिम जो है वो इलेक्ट होगा, ठीक है। और 4 जो है टेक्नोक्रेट इलेक्ट होगा बाय ईच प्रोविंशियल असेंबली से, हर प्रोविंशियल असेंबली से 4 टेक्नोक्रेट, जिसमें इंक्लूड होगा उलमा, ठीक है, उलमा भी इंक्लूड होगा। तो ये तो हो गया एलोकेशन ऑफ सीट फॉर द सेनेट, ठीक है। अब हम ये देखेंगे ये लोग जो इलेक्ट हो गए इसकी टेन्योर कितना होगी। सो द टेन्योर ऑफ द सेनेट इज 6 ईयर। नेशनल असेंबली की टेन्योर जो है वो कितना थी, वो 5 ईयर थी, लेकिन सेनेट की जो टेन्योर है वो कितना है, वो 6 ईयर है। बट कीप इन योर माइंड दैट सेनेट कैन नॉट बी डिसॉल्व, इट विल रिमेन फॉर 6 ईयर। एज द सेम नेशनल असेंबली कैन डिसॉल्व बट द सेनेट कैन नॉट बी डिसॉल्व। सेनेट जो है वो डिसॉल्व नहीं होता, वो रिमेन रहेगा 6 ईयर, वो अपना टेन्योर हर बीच जो है पूरा करेगा। लेकिन नेशनल असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो सकती है, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, विद द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द नेशनल असेंबली। तो ये तो हो गया इसकी टेन्योर। अब ये जो सीट इलेक्ट हो गए प्रोविंशियल असेंबली से, जो मेंबर इलेक्ट हो गए, उसकी जो है रिटायरमेंट कितने साल बाद उसकी रिटायरमेंट होगी। तो इस तरह एक प्रोसीजर है कि हर एक जो है ना मेंबर, ठीक है, जिस तरह वो 14 मेंबर जो इलेक्ट हो गए प्रोविंशियल असेंबली से, 8 सीट फ्रॉम पार्ट है, तो हर एक मेंबर जो है वो रिमेन रहेगा फॉर 3 ईयर। हर 3 साल बाद जो है ना हर मेंबर जो है वो रिटायरमेंट देगा फ्रॉम दी मेंबर ऑफ द सेनेट से। सेनेट से जो है ना हर 3 साल बाद जो है एक मेंबर जो है रिटायरमेंट देगा। तो इस तरह एक प्रोसेस जो है ना जारी होगा, ठीक है। एक मेंबर ने 3 साल बाद दिया तो दूसरे मेंबर भी जो है वो 3 साल बाद देगा। तो इस तरह जो है ये सेनेट जो है रिमेन रहेगा 6
ईयर तक, ठीक है। अब एक कंडीशन आता है, एक सेक्शन आता है कि एक पर्सन है, ठीक है, सेनेट का जो मेंबर है, अगर उसकी डेथ होगी या एंड इफ ही बिकम अनएबल टू बिकम द मेंबर ऑफ द सेनेट या टू रन द मेंबर ऑफ द सेनेट, अगर वो जो है ना अनएबल हो जाता है कि वो सेनेट का मेंबर लायक नहीं होता, तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा। इस कंडीशन में इस तरह होता है कि इसमें जो है ना एक पर्सन इलेक्ट होता है फॉर कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी का मतलब ये है कि जस्ट वो एक्सपायर टाइम जो है वो एक्सपायर करता है। सिंपल से मैं आपको बताता हूँ कि एक मेंबर है, वो एक मेंबर की जो है टेन्योर कितना होता है, 3 साल होता है, ठीक है। अगर वो 2 साल तक रह गया और उसकी डेथ हो गई या वो अनकम्पिटेंट हो गया, ठीक है, तो एक मेंबर जो है आएगा, इलेक्ट करेगा, एक पर्सन को इलेक्ट करेगा। 2 साल जो उसने गुजारे तो उसका रिमेनिंग टेन्योर कितना है, 1 साल है, तो 1 साल के लिए अनदर पर्सन जो है वो इलेक्ट होगा ताकि उस टेन्योर को एक्सपायरी कर देगा, ठीक है, उस टेन्योर को पूरा कर देगा। तो ये तो हो गया आर्टिकल 59 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की सेनेट की कितनी सीट है, ठीक है, और उसकी एलोकेशन ऑफ सीट किस तरह है और उसकी टेन्योर किस तरह है। तो अब आर्टिकल 60 हमें किस चीज के बारे में बताया कि कौन प्रिसाइडिंग करेगा सेनेट को। तो जिस तरह आपको पता है कि नेशनल असेंबली जो है वो कौन चलाता है, वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। तो इस तरह सेनेट में भी चेयरमैन होता है और डिप्टी चेयरमैन होता है। जब सेनेट कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है, बनता है, तो उसकी फर्स्ट मीटिंग में जो है चेयरमैन इलेक्ट होता है और डिप्टी चेयरमैन इलेक्ट होता है। तो अगर सेनेट के जो ठीक है चेयरमैन भी नहीं है और डिप्टी चेयरमैन भी नहीं है, तो सेनेट वाले अपने तरफ से जो है एक मेंबर को इलेक्ट करती है और सेनेट को प्रिसाइडिंग आगे ले जाती है, ठीक है। तो आर्टिकल 6 हमें किस चीज के बारे में बताता है, आर्टिकल 6 हमें बताता है कि सेनेट को कौन प्रिसाइडिंग करेगा, तो चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। अब उसकी टेन्योर कितनी होगी, तो दोनों की टेन्योर होगी वो 3 ईयर उसकी टेन्योर होगी, दोनों की टेन्योर जो होगी वो 3 ईयर होगी। अब आते हैं आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 हमें किस चीज के बारे में बता रहे, प्रोविजन रिलेटेड टू सेनेट। जिस तरह आपको पता है कि सेनेट में जो है नेशनल असेंबली कौन प्रिसाइडिंग करता है, स्पीकर करता है और डिप्टी स्पीकर। इस तरह जो है सेनेट कौन प्रिसाइडिंग करता है, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। समन कौन कर सकता है नेशनल असेंबली में, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर करता है। तो इधर जो है समन कौन करेगा, एड्रेस कौन करेगा, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन होगा। इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है कि वर्किंग डे में नेशनल असेंबली में जो वर्किंग डे है वो 130 डे जो है वो वर्क डे है, लेकिन सीनेट में वर्किंग डे बहुत कम है, उसमें जो है 110 जो है वर्किंग डे है। इसमें थोड़ा सा सिर्फ ये डिफरेंस है, वर्किंग डे में डिफरेंस है, बाकी सब सेम टू सेम नेशनल असेंबली है, ठीक है। इसको जो है सीनेट को अपर हाउस कहते हैं और नेशनल असेंबली को लोअर हाउस कहते हैं। इसकी टेन्योर जो है 6 ईयर है और उसकी जो नेशनल असेंबली की टेन्योर है वो 5 ईयर है। नेशनल असेंबली कैन बी डिसॉल्व, वो डिसॉल्व हो सकती है बाय द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू प्रेसिडेंट, लेकिन सेनेट जो है वो डिसॉल्व नहीं हो सकता। सेनेट जो है वो रिमेन रहेगा फॉर 6 ईयर और हर एक मेंबर जो है ना 3 ईयर के बाद रिटायर होगा। तो इट्स ऑल अबाउट द सेनेट कि सेनेट क्या होता है। तो हमने जो है पार्लियामेंट का टॉपिक पूरा कर दिया। जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि पार्लियामेंट किन चीज से बनता है, 3 चीजों से बनता है, एक सदर से, दूसरा नेशनल असेंबली से, फिर जो है सेनेट से बनता है। तो हमने जो है ना पार्लियामेंट का टॉपिक कवर किया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी एंड यू कैन गेट माई पॉइंट एंड यू कैन गेट माई लेक्चर। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग।